पाठ 17 बच्चों के नाम खुला पत्र। बच्चों, आओ इस पत्र के माध्यम से कुछ बात करें। निश्चय ही मेरा संबोधन तुम्हें विस्मित कर देगा। बच्चों, मुझे मन की आंखों का महत्व पता था और मेरे लिए वही मेरी अमूल्य निधि थी। अतः मैं तुम्हें भी अपनी अमूल्य निधि मानकर ये विशेष संबोधन दे रही हूँ। पर मेरा ये संबोधन मात्र उनके लिए नहीं है जिनके पास भौतिक रूप में नेत्र नहीं है। सच कहूँ, मेरा ये संबोधन सबके लिए है, विशेष रूप से उन बाल मित्रों के लिए जिनके पास मानवीय संवेदनाएं हैं, दूसरों के दर्द को महसूस कर सके ऐसा सरल व पारदर्शी मन है और उस दर्द को मिटाने वाले प्यार के स्पर्श का मरहम है। आज अचानक ये खुला पत्र लिखने की मुझे क्यों सूझी? मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसके कई कारण हैं। इस आधुनिक मशीनी युग में आपसी होड़, दुर्भावनाएं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, शीघ्र सब कुछ प्राप्त कर लेने की लालसा सब पर हावी होने लगी है। शारीरिक माया जाल में बुरी तरह से फंसे हुए व्यक्ति दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन हैं, क्योंकि उनकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। उनके उद्देश्य संकुचित हैं, जैसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, चाहे उसके लिए अनुचित साधनों का प्रयोग क्यों न किया जाए। दूसरों की नजरों में भले ही कुछ समय के लिए ऊंचा उठने का उद्देश्य, चाहे हमें अपने सगे संबंधियों की जड़ें ही क्यों न काटनी पड़े। निश्चय ही इस मशीनी युग में मानवीय संवेदनाओं का ह्रास होता चला जा रहा है। अल्पकालिक उद्देश्य वरीयता पाते जा रहे हैं। यही बात नेत्रहीनों पर भी लागू होती है, क्योंकि वे भी इसी अंधी दौड़ में सहभागी हो गए हैं। उनके अनुसार नेत्रहीनता के रूप में एक ऐसा अमोघ अस्त्र उनके पास आ गया है कि वो उनके माध्यम से नाजायज मांग भी मनवा सकते हैं। वो अपनी क्षमताओं को उभारने का प्रयास ना करके क्षणिक लाभ के लिए लोगों से दया याचना की अपेक्षा करने लगे हैं, और अपेक्षा पूरी ना हो तो निचले स्तर की लड़ाई लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास तो एक प्रबुद्ध छठी इंद्रिय है जो समय के पार देख सकती है और मन के भीतर झांक सकती है। उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास सामर्थ्य है अपनी उच्चतम प्रतिभा को पहचानकर उसे जागृत करने का। ऐसा करके अपने दम पर अपनी प्रतिभा की रोशनी से अंधेरे को दूर क्यों नहीं करते? अब तुम्हें अपने बचपन में ले चलती हूँ। मात्र 19 माह की आयु में मैं घातक रूप से बीमार पड़ी। बीमारी ठीक होने पर पता चला कि मेरे देखने, सुनने और बोलने की शक्ति चली गई। मैं बेहद चिड़चिड़ी, बिगड़ैल और गुस्सेबाज बन गई। चीजों को इधर उधर पटक कर तोड़ देती, फेंक देती या फैला देती। मेरे पास अभिव्यक्ति की कोई भी क्षमता नहीं रही थी। मैं ये समझने में असमर्थ थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर मेरे आसपास के लोग उतने ही दृष्टिहीन हो गए थे, जो ये समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे व्यवहार में इतना आक्रोश क्यों है। गलत तरीकों से अपने आक्रोश को अभिव्यक्त करते समय मैं अनजान थी। मैं ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरी अभिव्यक्ति की क्षमता खो गई थी। ऐसे में एनी सुलिवन को मेरी शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने बड़े सब्र से मुझे उंगलियों द्वारा लिखना पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमने एक दूसरे की क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू किया। एक दिन की बात है, मुझे एक पंप वाले नल पर ले गई। उन्होंने पंप से निकलते पानी के नीचे मेरा हाथ रखा। शीतल जल के स्पर्श के साथ उन्होंने दूसरे हाथ की हथेली पर पानी लिखा। चमत्कार हो गया और सब कुछ स्पष्ट हो गया। मुझे मेरी अभिव्यक्ति के सुर मिल गए थे। फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी शिक्षिका एनी में बहुत धैर्य था। मैंने भी उन पर हमेशा भरोसा रखा और कभी उनके प्रति अपनी आस्था में कमी नहीं होने दी। आज जब मैं शिक्षकों और विद्यार्थियों के मात्र औपचारिक संबंध को देखती हूँ, एक दूसरे के प्रति उनके विश्वास और आस्था की कमी देखती हूँ, तो मेरा मन बेचैन हो उठता है। आजकल के बच्चे कह सकते हैं कि आजकल अच्छे शिक्षक मिलते ही कहाँ। तुम स्वयं अच्छा विद्यार्थी बनकर क्यों नहीं दिखला देते?
शिक्षक की कसौटी पर खरा उतरने के लिए तुम्हें भी प्रयास करने होंगे। मेरी उच्च शिक्षा के दिन इतने कठिन थे कि मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। मैंने पहले ब्रेल लिपि द्वारा या फिर टाइप द्वारा लिखना शुरू किया। मैंने स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी कहानी लिखी। ये दुनिया जिसमें मैं रहती हूँ, अंधेरे से बाहर, टीचर आदि पुस्तकों द्वारा मैं अपनी बात दूसरों तक सहजता से पहुँचा पा रही थी। मैंने अपनी शिक्षिका के साथ दुनिया भर का भ्रमण किया। मैं स्थान स्थान पर जाकर भाषण देती और एनी उसका शब्दशः अनुवाद करती। बाद में मैंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर नेत्रहीनों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त करवाने के लिए लगातार प्रयत्न किए। मैंने धन एकत्र करना भी शुरू किया ताकि नेत्रहीनों के लिए कुछ अर्थपूर्ण काम कर सकूं। मैंने जीवन का एक मकसद पा लिया था, देखने, बोलने और सुनने की क्षमता ना होते हुए भी संप्रेषण करने की क्षमता पैदा करने का तथा अपने जैसे अन्य लोगों की स्थिति सुधारने का। मैंने कभी हार नहीं मानी और अपनी कमियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मुझ पर किताबें लिखी गईं, टीवी पर कार्यक्रम प्रस्तुत हुए, फिल्में बनी, पर मैं कभी रुकी नहीं। अपनी क्षमताओं को उभारा और ये प्रमाणित किया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अंत में यही कहना चाहूंगी बच्चों, अपनी क्षमताओं को उभारो और उन्हें विकसित करने के लिए अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम ढूंढ निकालो। इससे मन की आंखें खुल जाएंगी और दुनिया प्रकाशित हो जाएगी। नई पीढ़ी पर आस्था रखते हुए तुम्हारी हेलेन केलर,